दोस्तों, राजस्थान के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार में भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। कई परियोजना पर काम शुरू होने वाले हैं। तो बिहार में किन किन नए परियोजना की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, कहां पर आपको कौन कौन से वर्क देखने को मिलने वाले हैं, कितने पैसे रेलवे द्वारा आवंटित किए गए हैं, कि कौन कौन से काम कहां पर आपको कब तक देखने को मिलने वाले हैं, किन लोगों को ये नई सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है बिहार के लोगों को। तो ऐसे भारतीय रेलवे द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। नई ट्रेनों की अगर बात करें तो लगातार आपको बिहार में नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी देखने को मिल रही है। तो एक तरफ नई ट्रेन की लॉन्चिंग हो रही है तो दूसरी तरफ सिस्टम को और भी ज्यादा अत्याधुनिक रेलवे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। जो पुराने रेलवे स्टेशन है उसका भी अत्याधुनिक तरीके से उसे बनाए जा रहे हैं ताकि अत्याधुनिक सुविधा से लैस सभी रेलवे स्टेशन बिहार के हो जाए। साथ में आपको नए ट्रैक बिछाने का भी काम देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े पुल और पुलियों का भी निर्माण आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार के लोगों को कौन कौन सी सौगात भारतीय रेलवे ने दी है और साथ में आपको कहां पर कौन कौन से वर्क देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए 86,107 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजना में नई रेल लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण शामिल किए गए हैं। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से राज्य में रेल कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार आपको देखने को मिलेंगे। साथ में बजट में वृद्धि और नई ट्रेनों के संचालन से बिहार में विकास की गति आपको देखने को मिलेगी। बिहार में रेलवे अवसंरचना के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 52 परियोजना के लिए 86,107 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जिसमें 31 नई रेल लाइन, 1 गेज परिवर्तन और 20 दोहरीकरण परियोजना शामिल किए गए, जिसकी कुल लंबाई 4,663 किलोमीटर। मार्च 2025 में 1,014 किलोमीटर रेल लाइन चालू हो चुकी है और 29,353 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 516 करोड़ और पटना 3,555 करोड़ में प्रमुख नदी पुल सहित परियोजना इसमें पूरी की गई। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि परियोजना में बिहार में रेलवे संरचना को मजबूत कर रही है, जिसमें यातायात सुरक्षा और कनेक्टिविटी में आपको सुधार देखने को मिलेंगे। 2009 से लेकर 2014 की अगर तुलना करें तो 2014 और 25 के दौरान पिछले 11 वर्षों में बिहार में रेलवे बजट में 9 गुना से ज्यादा की वृद्धि की गई है। करोड़ों रुपए प्रति वर्ष बढ़ाकर 10,066 करोड़ रुपए हो गए हैं। इस अवधि में 1,899 किलोमीटर नई रेल कमीशनिंग किया गया है, जो कि 2009 और 14 के 318 किलोमीटर से 2.5 गुना अधिक। शिवहर सीतामढ़ी रेल परियोजना में भी तेजी देखने को मिल रही है। 144 वंदे भारत ट्रेनों में से बिहार में 20 और 14 अमृत भारत एक्सप्रेस में से 10 ट्रेनें संचालित हो रही है, जो राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भारतीय रेलवे कह रही है कि 144 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ में 10 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भारतीय रेलवे काउंट जो करती है वो अप और डाउन दोनों ट्रेनों को काउंट करती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 144 वंदे भारत और 10 अमृत भारत का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा 2014 और 25 के दौरान 558 रोडवेज ब्रिज आरओबी और रोड अंडर ब्रिज आरओबी पूरे किए गए हैं और 6,014 करोड़ रुपए की लागत से 218 स्वीकृत किए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 98 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है, जिसमें सहरसा, गया और मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशनों पर नए भवन, फुट ओवर ब्रिज और पार्किंग क्षेत्र का भी निर्माण तेजी से चल रहे हैं। इस परियोजना को गति देने के लिए उचित योजना, कुशल निष्पादन और पर्याप्त धन सुनिश्चित किए गए हैं। रेल परियोजना का सर्वेक्षण और निष्पादन क्षेत्र के रेलवे के आधार पर होता है, जो सामाजिक, आर्थिक और जरूरतों को परिचालन आवश्यक को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बिहार में किन किन परियोजना को भारतीय रेलवे ने लागू किए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो मुंगेर ब्रिज 19 किलोमीटर 2,774 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। कोसी पुल 22 किलोमीटर 516 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। पटना ब्रिज 40 किलोमीटर 3,555 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। हाजीपुर बछवाड़ा दोहरीकरण 72 किलोमीटर 930 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। किऊल गया दोहरीकरण 123 किलोमीटर 1,200 करोड़ की लागत से बन रहा है। रामपुर हाट मलदिहिया नई रेल लाइन और रामपुर हाट मुरराया रेल लाइन
160 किलोमीटर 1500 करोड़ की लागत से बनने वाला। जयनगर दरभंगा नरकटियागंज और नरकटियागंज भीखना ठोरी गेज परिवर्तन 295 किलोमीटर 1193 करोड़ की लागत से। सकरी लौकाहा बाजार निर्मली और सहरसा फारबिसगंज आमान परिवर्तन 206 किलोमीटर 2013 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। बख्तियारपुर फ्लाईओवर 4 किलोमीटर 402 करोड़ की लागत से बन रहा है। कोसी नदी पर पुल सहित कटरेहा कुरसेला पैच दोहरीकरण 7 किलोमीटर 222 करोड़ की लागत से बन रहा है। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन 111 किलोमीटर 4415 करोड़ की लागत। किउल तिलैया रेलवे विद्युतीकरण 87 किलोमीटर 105 करोड़ की लागत से। वाल्मीकि नगर सुगौली मुजफ्फरपुर और सुगौली रक्सौल रेलवे विद्युतीकरण 240 किलोमीटर 351 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बिहार में किन किन परियोजना की गई है और किन किन रूटों पर आपको कितने फंड आवंटित रेलवे द्वारा किए गए हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और जिन जिन रूटों पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे और भारतीय रेलवे उस पर किस तरह से काम कर रही है, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल बिहार के और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को वर्क करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इन सभी परियोजनाओं पर जो भी नया अपडेट आते रहेंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।